खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टार इन स्टाइल सीज़न 4। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटवाना। पाकिस्तान टेलीविज़न ने हमेशा फिल्म इंडस्ट्री को एक सपोर्ट किया है, उसको प्रमोट किया है और आज का हमारा शो उसी सिलसिले की एक कड़ी है। आपकी मुलाकात करा रहे हैं पाकिस्तान की अपकमिंग फिल्म गुंजल की कास्ट के साथ, उनके प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ, और उनसे बहुत सारी गुफ्तगू होगी जिसमें वो बताएंगे अबाउट द फिल्म मेकिंग, इसका सारा प्रोसेस, ये आइडिया कैसे आया, और बहुत ही इंटरटेनिंग फिल्म है। इट्स अ थ्रिलर फिल्म, सो उसके बारे में बात की जाएगी। इससे पहले कि मैं शो शुरू करूं, आई वुड लाइक टू इनवाइट माय को-होस्ट द ब्यूटीफुल शर्मीन अली। सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी शर्मीन, आप जानती हैं जैसे कि आज बहुत ही स्पेशल शो है बिकॉज आज हम एक फिल्म उसकी कास्ट से अपने व्यूअर्स को मिला रहे हैं, उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर को, उनकी लीडिंग कास्ट को, और कुछ सरप्राइज एलिमेंट्स भी हैं इस शो में। एब्सोल्युटली आसिम, आई नो आप भी बिल्कुल ऐसे ही फील करते हैं, बट आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड फॉर दिस अपकमिंग फिल्म क्योंकि आई फील कि हमारी सोसाइटी में ठीक है रोम कॉम्स का अपना एक इंटरेस्ट है, लेकिन जो क्राइम थ्रिलर्स हैं ये जॉनर जो है बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है एंड आवर ऑडियंस एक्चुअली लुक फॉरवर्ड टू यू नो फिल्म्स लाइक दीज। ऑफ कोर्स ये मैं ऐड करने लगा था कि इट्स बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स और इसमें एंटरटेनमेंट भी है, ग्लैमर भी है, थ्रिल भी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि व्यूअर्स देखना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में ज़्यादा अब वेट नहीं कराना चाहिए, अपने गेस्ट को इनवाइट करते हैं जो हमारे लीडिंग एक्टर, लीडिंग स्टार हैं इस फिल्म में। वो पाकिस्तान की बहुत बड़ा नाम, रिसेंटली उनका एक सीरियल बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकबस्टर हिट था जिस पे उनकी फॉलोइंग बहुत बड़ी। उसके अलावा वो पहले भी फिल्म्स में काम कर चुके हैं, उनकी फिल्म्स को आपने बहुत पसंद किया और मुख्तलिफ फेस्टिवल्स में उनकी फिल्म्स ने बहुत ज़्यादा नाम कमाया। आई थिंक इट्स सेफ टू से कि पिछले कुछ सालों में उनका जो भी काम आया है उसने बहुत ज़्यादा धूम मचाई है एंड आई थिंक आई एम ऑनेस्टली एक्सपेक्टिंग द सेम फ्रॉम दिस अपकमिंग प्रोजेक्ट। ऑफ कोर्स, और जो लीडिंग एक्ट्रेस यहाँ पर आज आई हैं उन्होंने 2-3 साल पहले एक ऐसी फिल्म दी थी विच इज़ अ ब्लॉकबस्टर, और क्या तहलका मचा, क्या उनकी परफॉर्मेंस थी। इट वाज अमेजिंग क्योंकि एक वो लॉलीवुड के ऊपर फिल्म बेस्ड थी और उसके जो सॉन्ग्स, उसकी पिक्चराइजेशन, व्हाट अ fabulous film it was. I think that intro just gave away the actor that you're about to call right now. So let's invite the superstars Ahmed Ali Akbar and Amna Ilyas. सजी है कहकशां सितारों का जहां। Finally you both are on my show. Welcome. Thank you. काफी टाइम लगा इनको आने में पर अच्छा लगा। Thank you very और much. मेरे ख्याल से क्योंकि वर्कआउट नहीं हो रहा था तो आपने कहा ये अच्छा बहाना है, फिल्म आ रही है, प्रमोशंस के बहाने ही बुला लिया जाए, है ना? हाँ, of course. अहमद से तो अभी मेरी मुलाकात हुई थी इस्लामाबाद में। Yes, yes. It was amazing. अच्छा जी, फिल्म की बात कर रहे हैं गुंजल। एक तो फिल्म हम देखेंगे, एक कहानी होती है जो फिल्म के पीछे, तो वो भी उसमें भी काफी गुंजल थे या वो सीधी सीधी फिल्म थी? फिल्म के जो पीछे का सारा काम है लाइक प्रोडक्शन वाइज एंड ऑल ऑफ दैट, आई थिंक उसमें कोई गुंजल नहीं था। नहीं। एवरीथिंग वाज वेरी क्लियर, वेरी स्पॉट ऑन From the get go. Very from sound. the get go. Okay. From the Yeah. day me and Ahmed, I think we heard the script, everything was quite smooth. Yeah. Lovely. और कितना टाइम लगा इस फिल्म को कंप्लीट करने में फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड? Around 2 months. Okay. ये सिर्फ प्रोडक्शन, फिर Okay. प्री प्रोडक्शन 6 months, उससे पहले 6 months की रिसर्च थी Okay. जिस पे आपको डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बहुत बेहतर बता सकते हैं, एंड देन अ होल ईयर एंड हाफ ऑन पोस्ट प्रोडक्शन। But I think if you just ask about अगर हम शूटिंग टाइम की बात करें तो I think it was less than 2 months and it's an achievement. क्योंकि पाकिस्तान में फिल्में I think हाँ, काफ़ी टाइम बनती हैं। बहुत And time बनती हैं। शुएब साहब जो हमारे डायरेक्टर हैं, शुएब सुल्तान, he made sure कि उनको फिल्म एक ही गो में ख़त्म करनी है so that everybody stays in the flow of their characters. तो आप लोगों की respectively. डेट्स जो थी अवेलेबल थी एक गो में, क्योंकि इट्स सो डिफिकल्ट, यू बोथ आर सो बिजी, किसी का एक प्रोजेक्ट इधर चल रहा है, उधर चल रहा है, रखी you know? होंगी, निकाली होंगी आई एम श्योर फॉर दिस ये प्रोजेक्ट। इतना अच्छा प्रोजेक्ट था कि इसके लिए मेंटली और फिजिकली हमने टाइम दिया हुआ था, पूरी अटेंशन और And I पूरी think तवज्जो। बिल्कुल मेरी भी यही था कि पूरी तवज्जो थी फिल्म पे। एंड आई थिंक whenever me and Ahmed we get a project like that तो हम मेरी भी focus कोशिश के ये होती है कि मैं as much as time उसको दे सकूं जितना प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड है।
Acha, you both have done some amazing work for television, but we have to agree, film, cinema is a different ball game altogether. Right. तो किस तरह की preparation film की तैयारी में जाती है और how is it different from the work that you do on television? टेलीविजन में वो प्रेपरेशन शायद उसका वक्त ना मिले जितना आपको फिल्म में मिलता है। फिल्म 2 घंटे की कहानी है, हैज़ टू बी क्रिस्प, एवरीथिंग हैज़ टू बी राइट। एक बड़े पर्दे की होती है तो सारी डिटेल्स नज़र आती हैं, ना सिर्फ इर्द गिर्द की डिटेल्स बट आपकी परफॉर्मेंस की डिटेल्स सारी नज़र आती हैं। सो उस पर ज़्यादा फोकस चाहिए होता है। फिर 2 घंटे के अंदर आपने एक कैरेक्टर का पूरा आर्क दिखाना है, उसकी चेंजेस दिखानी है, उसकी जर्नी दिखानी है, तो आपको हर चीज़ समझना पड़ता है पहले से और रिहर्सल्स करनी पड़ती हैं। आई मीन नॉट सेइंग दैट टीवी के लिए इतनी तवज्जो नहीं चाहिए होती, बट टीवी इज़ अ लॉट ऑफ वर्क इन वन डे। फिल्म्स इज़ लाइक 3 सीन्स 4 सीन्स इन वन डे, तो केयरफुली प्लान आउट किया होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। टीवी अक्सर 8-8 महीने 6-6 महीने 4-4 महीने चलता है। फिल्म्स हमको मैंने जो काम किया इन द पास्ट क्रिस्प रही हैं 2-2 महीने मैक्स 3 महीने। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। अच्छा, अब ना आपकी जो पिछली फिल्म थी इट वाज अ ब्लॉकबस्टर और वो बड़ी रोम कॉम एंटरटेनिंग ग्लैमराइज किस्म की थी। दिस इज वेरी क्लोज टू द रियलिटी। तो ये सेलेक्ट करने में आपने किन चीज़ों को फोकस किया कि भाई जब स्क्रिप्ट आया तो क्यों सेलेक्ट की ये फिल्म आपने? वेल सबसे पहले तो आई थिंक जब व्हेन आई गॉट अ कॉल फॉर दिस फिल्म, आई थिंक जो इसका सब्जेक्ट था कि हम एक अपने ऐसे हिस्टोरिक कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, इकबाल मसीह, जो कि उनकी लाइफ से इंस्पायर्ड है फिल्म। सो आई थिंक दैट वाज itself was, I mean, how can I say no to such a film? Other than that, I think me personally, I don't just look for glamorous roles. I like doing things that are challenging. मुझे मज़ा आता है कि आप अपने comfort zone से निकल के कुछ करें. So I think that was another reason to do the film. दूसरा, मुझे मेरा कैरेक्टर बहुत पसंद आया था और मज़े की बात ये है कि जब मुझे फिल्म नरेट की गई थी तो मुझे उसमें मेरे किरदार के बारे में कुछ नहीं बताया गया था, तो मुझे सिर्फ इनकी आँख का बताया गया था। और वो इतना इंटरेस्टिंग, इतना इंगेजिंग था कि जिस सुनने के बाद आई सेड ओके नाउ यू टेल मी अबाउट माई। एंड आई थिंक इसमें डायरेक्टर की भी अक्लमंदी थी टू सॉर्ट ऑफ इंगेज मी इन अ वे कि it's not a commercial masala, or it's not a film about a guy or a girl or you know together. So I think that was an interesting way to pitch somebody. But I think somebody intelligent as me only could understand that. Oh wow. अच्छा जी, फिल्म की बात हो रही है तो हम अपने व्यूअर्स के साथ इस फिल्म का ट्रेलर शेयर करना चाहते हैं। उसकी कास्ट भी है तो आप भी देखें और हमारे व्यूज़ भी देखें। कुछ अर्से से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा हूँ वहाँ पर। साल का सबसे बड़ा केस आया कोर्ट में और आप एक नई नौकरी के चक्कर में। आई किससे मिल गई इसने? इसने तो कत्ल किया था। कत्ल नहीं होया सी, गलती नाल गोली लगी सी। ते हले साडा काम मुकिया नहीं, सारे मजदूर बच्चियां स्कूले पढ़ावांगे। मुझे पता चल गया है कि उसको किसने मारा है और क्यों मारा है। ये सब तो मोहरे हैं, असल साजिश तो किसी और की है। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। One-sided crusade, रिसर्च नहीं होती। तुम्हें या मुझे क्या लगता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल ये है कि सच क्या है। क्या है सच? ये ढूंढना तुम्हारा काम है शहबाज। रोज दा बेली सी हो, मैं तो उस दिन उन्हें पहली बारी मिल रहा सी। लुकमान ना लिया यस। सब पैसे की गेम है, डॉलर आते हैं ढेर ढेर। उसमें कोई शक ही नहीं कि इरफान मसीह का कत्ल साजिश थी। ये दम घुटता है, लावा उबलता है, किसकी सुनूं, कौन सच की आवाज बुलंद करने की कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ती है। मुझे नहीं पता था कि जुल्म इतना अंधा होगा। Wow, amazing. This looks wonderful. Fabulous. चलिए जी, इसके साथ we'll take our first break in conversation with two very talented artists, Amna Ilyas and Ahmed Ali Akbar. We'll take a short break और break के बाद वापस आ रहे हैं। सितारों का जहां जानू सुन जरा पल के तो उठा बातों से छुपा ना कुछ तुझसे चुरा लो कुछ आ मेरे पास आ जानू सुन जरा
thing that helps the most are the shoes that you wear. Absolutely. Really? It changes the way you walk. It defines what sort of a culture you're from, what background you're from. मेरे लिए तो it's like a dream come true. Like I really enjoy it and it certainly helps. आपकी एक एक चीज़ आपको help करती है to become a person that you're not. And सजी है कहकशां सितारों का जहां सजी है कहकशां सितारों का जहां जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले गुंजल का हमने ट्रेलर देखा। आई मस्ट क्लैप, फैबुलस। So must I. It looks अच्छा wonderful. गाइस, मुझे आप ये बताएं कि जितनी डिटेलिंग मैं देख रहा हूँ, जो अब आपका कैरेक्टर है, उसकी शर्ट, उसकी शूज, सॉक्स, एक एक चीज़ डिटेलिंग में हुई है। Yeah. तो यू नो Noticing तो everything. उसकी जो है ये इसके पीछे ये आपकी इनपुट थी या डायरेक्टर की इंस्ट्रक्शंस थी कि आपने या अपना पूरा कैरेक्टर बनाया? सारा डायरेक्टर, मैं अच्छा, डायरेक्टर को वाह। इसका क्रेडिट दूंगा क्योंकि एक पीरियड फिल्म है। बिल्कुल। हमने वी हैड टू मेक श्योर कि सब कुछ इन सिंक हो विद द कलर स्कीम दैट वी आर लुकिंग एट, विद द ग्रेडिंग जो हम आगे करेंगे। फिर उस वक्त को हमने कैप्चर करना है, यू नो, एक टाइम कैप्सूल बनानी है कि लोग जब जाएं तो ट्रांसपोर्ट हो जाएं इस वक्त में। तो इसीलिए हर चीज़ बहुत केयरफुली पिक है। इनफैक्ट मुझे डायरेक्टर ने बताया कि हर शर्ट, हर पैंट्स या शूज़, हर चीज़ के पीछे उनकी एक फ़िलासफ़ी है और क्यों उन्होंने वहाँ उस चीज़ को उस टाइम से प्रेजेंट किया। तो आई वाज थॉरली इम्प्रेस्ड कि उन्होंने इतनी डिटेल में, इतने तवज्जो से उस चीज़ को कार्व आउट किया। तो बहुत रिसर्च हुआ। अच्छा अहमद, जैसे कि आसिम ने कहा कि बिल्कुल डिफरेंट आपका गेटअप है इसमें टू योर रेगुलर लुक, तो आपको लगता है प्लेइंग अ कैरेक्टर दैट रिक्वायर्स टू बी ड्रेस्ड अप इन अ सर्टेन मैनर मेक्स इट ईजियर फॉर यू एज एन एक्टर, या फिर ये मुश्किल हो जाता है कि एक कैरेक्टर तो आप प्ले कर रहे हो उसके साथ गेटअप भी बिल्कुल completely opposite to what you look like, उसको कैरी करना? It helps definitely. Yeah. You know, and interesting चीज़ मैं आपको बताऊँ, मैंने in the past देखा है कि the thing that helps the most are the shoes that you wear. absolutely. Really? It changes the way you walk. It defines what sort of a culture you're from, what background you're from, and आपकी चाल उससे बदल जाती है। हम slippers से shoes में change करते हैं, हमारी चाल बदल जाती है। बिल्कुल, So absolutely. shoes have had, even in the past, a big impact on the character I've played, and इस film में भी ऐसा ही है। But yes, definitely the clothes you wear, the props you have, everything has a it impacts and affects the character, and it helps certainly. So yeah. Amna, what about you? You also are one of those very few actors who don't shy away Yeah. from, you know, changing your look. तो मजा आता है इस तरह के I कैरेक्टर्स प्ले think करने में? yes, I find it very fascinating actually. I find it, I enjoy it so much to transform myself into something that I'm not. मुझे हेल्प तो जैसे होती ही होती है, बट मैं सच बताऊँ मैं enjoy भी बहुत करती हूँ, क्योंकि रियल लाइफ में हम सब, आई थिंक हम लोगों का सबका ही एक्टर्स का एक स्टाइल बहुत ही कैजुअल होता है। लाइक यू नो, यूजुअली हम अपने स्वेट पैंट्स में होंगे या हम एक टी शर्ट में होंगे, क्योंकि हर जगह जाके हमने तैयार होना है और कपड़े बदलने हैं, राइट? सो आई फील कि जब मैं ये भी कर रही थी, सो यू नो आई हैड दिस लॉन्ग सेट ऑफ एक्सटेंशंस एंड कस के चोटी थी मेरी बंदी हुई, और मेरा फैब्रिक इतना डिफरेंट था, वो शायद फैब्रिक मैं रियल लाइफ में नहीं पहनती। Okay. तो मेरे लिए तो इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। आई रियली एंजॉय इट एंड इट सर्टनली हेल्प्स। आपकी एक एक चीज़ आपको हेल्प करती है टू बिकम अ पर्सन दैट यू आर नॉट, एंड उसी में मज़ा है सारा। हाँ, ऑफ कोर्स। अच्छा, आप दोनों का जब अगर करियर देखा जाए, यू बोथ हैव बीन वेरी एक्सपेरिमेंटल। Yes. अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आप लोग काम करते हैं। जो प्रोजेक्ट परिजाद, उसमें थ्रू आउट 2 घंटे लगते थे आपके मेकअप में, एक बिल्कुल एक डिफरेंट वो था। और आपकी जो पिछली फिल्म्स थी उसमें 7 दिन मोहब्बत इन और फिर बाजी और ये सारी फिल्में, उसमें भी बिल्कुल डिफरेंट था। तो ये इज इट चैलेंजिंग फॉर यू गाइस? Yeah, definitely. परिजाद में पहले टाइम लगता था, बट फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस होगी। एंड में हमने टाइमर किया तो 12 मिनट। अच्छा। 12 मिनट में हम मेकअप आर्टिस्ट जो है thoroughly ट्रेन हो गया था towards the end. और हमारी शूट भी काफ़ी अर्सा चली थी। बट या इट्स चैलेंजिंग, स्पेशली पुटिंग ऑन सो मच मेकअप। एंड आई थिंक द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट इज टू सस्टेन इट। लाइक मैं इतना इरिटेट होती हूँ जब वो मेरी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाए। लाइक एवरी डे आप कुछ भी कर लें, यू कांट हैव द सेम लुक। 19-20 हो जाता है, बट फिर हम पागल करते हैं मेकअप आर्टिस्ट को कि यू नो ऐसे नहीं, ये कल जैसा क्यों नहीं लग रहा। यू नो समटाइम्स योर स्किन, योर हेयर
every day they also react differently. Absolutely. So I think that is the biggest challenge, to sustain it and और वो वैसा ही लगना चाहिए जैसा पिछले सीन में था. And hats off to the makeup artists. makeup team, yeah, करते हैं जो Most जिनको definitely. with limited knowledge and you know इतनी practice नहीं है, it's completely different ball game. इतने चैलेंजिंग जो है चीज़ें लुक्स को And टैकल yeah, करना. environment plays a very जब गर्मी में जब आप शूट करते हैं तो उसको sustain करना is It's very difficult. and this film also हमने बहुत गर्मी में शूट की थी Okay. आप लोगों के लिए. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, जैसे कि इस फिल्म का एक बहुत डिफरेंट टॉपिक है, क्राइम थ्रिलर है, बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स है. ऑब्वियसली वी कैन सी देयर इज अ लॉट ऑफ डेप्थ टू योर कैरेक्टर दैट यू प्लेइंग. आई एम श्योर इट्स द सेम फॉर यू. एंड इन द पास्ट ऑल्सो यू गाइज हैव डन सम अमेजिंग रोल्स. तो अब क्योंकि यू बेसिकली सेट अ ट्रेंड फॉर योर सेल्फ, हैज इट बिकम डिफिकल्ट फॉर बोथ ऑफ यू टू चूज वर्क? क्या आपको लगता है कि ओ माय गॉड नाउ आई हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज मेरी ऑडियंस की एक मेरे से एक्सपेक्टेशन है? बार खुद ही अपने लिए हाई कर हाँ, दिया. एवरी टाइम. यस. Unfortunately, जो आप कह रहे हैं एक्सपेरिमेंटल काम आता ही कम है, तो जब आता है हम we pounce on it. So we try to avail that opportunity. And for me, I think it's very personal. It's a personal choice that I do try to find work that interests me. Okay. Be it commercial, be it an art film, or like a short film, or a festival film, or a feature film. I think for me, my choices are very personal. It's never based on the fact that what people want to see, or you know what's trending right now, या क्या चीज़ you know आजकल ज़्यादा चल रही है तो मैं उस तरह का काम करूँ. मैं उस तरह नहीं सोचती. अच्छा, मूवीज़ में यूजली होता है जो हम देखने जाते हैं उसमें पाकिस्तानी फिल्म का कल्चर है कि म्यूजिक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो आपकी इस फिल्म में गाने भी हैं? जी बिल्कुल. हमारी फिल्म का म्यूजिक बहुत अच्छा है इनफैक्ट. बहुत अच्छा है, स्टोरी को प्रोग्रेस कर रहा है बाकायदा. हमारे पास जुनैद जाहिद ने गाने लिखे हैं, राहत की आवाज़ में गाना है, यस, एंड ज़र्ब का एक गाना है, मनान एक जिन्होंने हमारा बैकग्राउंड स्कोर किया है, वो भी बहुत अच्छा है. सो म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल एंड आई प्ले थिंक करता हमारे है. 2 गाने रिलीज हो चुके हैं. जी, हमारे 2 गाने रिलीज एक मेरे ख्याल में वो भी है देखते हैं. डिंडंग और एक है डोर. तो चलिए जी, आपकी फिल्म का जो गाना है वो हम अपने व्यूअर्स के साथ और हम सब देखते हैं. अमेजिंग. आपने तो मेरे ख्याल में 100-200 दफ़ा तो देख लिया होगा ये गाना. देख लिया काफ़ी दफ़ा, सुना भी है काफ़ी दफ़ा. What about you? Have you seen? Yes, I've seen it a couple of times, and every time I see the song, I would admit कि मैं हर तुम्हारे शॉट को बहुत गौर से देखती हूँ. इसमें ये क्या कर रहा है, इसमें क्या सोच रहा है, because मेरे सामने तो ये सब शूट नहीं हुआ है, so it's always new for me. You know, that's exactly what I was thinking. पूरे गाने में मैं यही देख रही थी कि in fact I'm going to ask both of you this question. How much of a method actor are you guys? क्योंकि इसको देख के लग रहा है कि जब आप लोग सेट्स पे होते हैं, you're breathing and living that character only. तो फिर ऑफ द सेट्स एंड ऑफ माई माइंड वाला मामला है, घर जाके भूल जाते हैं, या फिर while you're shooting वो उसी कैरेक्टर में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं? I'm not a method actor because मुझे पता भी नहीं है, ट्रेन नहीं है, हमने खुद ही किया है सारी उम्र. इतना है कि ओवर द कोर्स ऑफ जो भी काम किया, थिएटर में किया, टीवी में किया, फिल्म में किया,
ये सीखा कि जितना आप प्रिपेयर करेंगे, जितना आप साइकी में घुसेंगे कैरेक्टर की, उतना आपके लिए आसान होगा जब कैमरा ऑन होगा। और पर्पस मेरा हमेशा से ये रहा है कि एक्टिंग नहीं करनी, जैसे कैमरा ऑन होगा एक्टिंग नहीं करनी, पहले से ही आप लेके आ रहे हैं एक चीज़। तो उसके लिए यस, यू हैव टू गो इनटू द माइंड एंड द सोल एंड स्पिरिट ऑफ द कैरेक्टर। इफ दैट इज मेथड, आई गेस दैट may be my method. It's easier, it makes it easier for lack of a better term. But I guess that's how I try to approach. But हर दफ़ा एक नई अप्रोच होती है, जीरो से स्टार्ट करता हूँ, मुझे नहीं पता होता कि इस दफ़ा अच्छा करूँगा बुरा करूँगा। इट्स लाइक अ ब्लैंक कैनवस, एब्सोल्युटली। उसके ऊपर हर दफ़ा जो भी कैरेक्टर है उसको आप पेंट करते हैं। बिल्कुल। But answering your question about switch on and switch off, I think good actors can't do that because when you finish your work and you go home and when you're lying in your bed or whatever, एक हिस्सा दिमाग का उसी कैरेक्टर में लगा रहता है कि अब का you know like the thought process और जो भी आपने उसकी एक बैक स्टोरी बनाई है और जितना भी हैवी आपका कैरेक्टर है। जैसे मेरे लिए मेहर प्ले करना बहुत हैवी था बिकॉज मेहर इसमें एक सोशल एक्टिविस्ट है, बच्चों के लिए काम करती है एंड शी इज़ फेसिंग अ लॉट ऑफ इनजस्टिस, अ लॉट ऑफ नाइंसाफ़ी सोसाइटी में, और जो चीज़ें वो ठीक भी करना चाह रही है वो ठीक नहीं हो रही, उल्टा और बिगड़ती जा रही हैं या चेंज नहीं हो पा रहा कुछ भी जो भी। तो उसकी जो फ्रस्ट्रेशन थी वो मेरे लिए तो स्विच ऑफ करनी मुश्किल ही थी। really? Yeah. So I'm also not a method actor. I think it's also very difficult to become a method actor. Only few people in the world have done it. Yeah. And I think it's a very scary place to be if you become a method actor. It can really आपका दिमाग Take a toll on your mental health. Absolutely. Yeah. So I think not switch on, switch off, but yes, we do take like little breaks for our own sanity. I switch off जैसे शूट एंड होती है, प्रोजेक्ट खत्म होता है, that's when I switch it Me off too. and I move on. I was doing a theatre play and I had to put up a Sindhi accent. और मैंने बड़ा अच्छे तरीके से सिंधी एक्सेंट पकड़ लिया, सब कर लिया। The day play खत्म हुआ है मेरा, उसके बाद मुझसे भी पूछ लो, मैं बोल ही नहीं सकती उस एक्सेंट में। So like मैं भी उसी वक्त स्विच ऑफ करती हूँ आपकी तरह। Wonderful. चलें जी, इसके साथ वील टेक अ नेक्स्ट ब्रेक और एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। सितारों का जहां बेहतरीन बेहतरीन नहीं, एब्सोल्युटली नहीं, हम इंतजार कर रहे थे कि हाँ, कौन कि कौन पहले start बोलेगा। जानू सुन जरा पलकें तो उठा, तुझसे चुरा लो तुझे, अपना बना लो तुझे, आ मेरे पास आ। सजी है कहकशां सितारों का जहां, सजी है कहकशां सितारों का जहां। We welcome back after the break in conversation with the leading cast of film गुंजल। जी, अब गुंजल जो फिल्म है इसका एक बहुत ही जो स्ट्रॉन्ग गेस्ट हैं एक कास्ट में, वो है हमारी पाकिस्तान की मायानाज अदाकारा फिल्म स्टार रेशम। Yes. तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आप लोगों का? बेहतरीन बेहतरीन नहीं, एब्सोल्युटली नहीं, हम इंतजार कर रहे थे कि हाँ, कौन कि कौन पहले start बोलेगा। कुछ साइलेंस से ना मुझे कुछ लगा कि कुछ खामोशी है। No, not Actually, at all, not at all. टू एवरीवन सरप्राइज, इतनी हम्बल हैं, हमें फील ही नहीं हुआ हम एक सुपरस्टार के साथ काम कर रहे हैं, और उन्होंने इतनी मेहनत की है और उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, आप उनको बिल्कुल नए रूप में देखेंगे, और हमें अपनी ह्यूमिलिटी और हम्बलनेस से शर्मिंदा कर दिया, इतनी वो एंड रेशम जी के बारे में मुझे ये लग रहा था कि आई थिंक सेट पे शायद उनका कोई टैंट्रम होगा या यू नो लाइक ऑफ कोर्स शी इज अ सुपरस्टार, Being the superstar that she is, of course. And I'm lucky enough to share screen with her. I have a few scenes with her and she was so down to earth and even performance wise she was spot on. मतलब जब कैमरा खुलता था तो वो नज़र आता था कि ये एक वेटरन, एक एक्सपीरियंस्ड आप एक्टर के साथ काम करें, और वो बिल्कुल आपको एज एक्टर्स ही ट्रीट करती हैं। Like, वो जैसे मुझसे भी वो पूछ ठीक था, सही किया, यू नो लाइक कौन पूछता है यार, मतलब आई मीन सीनियर एक्टर्स दे डोंट रियली, सो आई थिंक दैट शोज हर ह्यूमिलिटी एंड व्हाट एन अमेजिंग पर्सन शी इज। इसमें आपने काम किया रेशम के साथ जी। तो रेशम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, अच्छा जी। बल्कि मेरी वो 4 AM फ्रेंड हैं। रात को 4 Oh, बजे wow. भी डिस्कस कि क्या हो रहा है, सारे दिन में क्या कुछ हो रहा होता है। तो मैंने जब उनको बताया कि भी कास्ट आ रही है, शी कुडंट बी हियर, बट उन्होंने एक मैसेज भेजा है Oh, आप please. सबके लिए, तो आइए देखते हैं। दैट वुड बी सो दैट्स अ नाइस सरप्राइज। थैंक यू आसिम, थैंक यू सो मच, आपके प्यार का बेहद शुक्रिया।
सबसे पहले माफ़ी चाहती हूँ कि आप लोगों को ज्वाइन ना कर सकी। मुझे पता है कि मेरी पूरी टीम, गुंजल की पूरी टीम इस वक्त आपके शो में मौजूद है। गुंजल को साइन करते हुए जो मैंने चीज़ मद्देनज़र रखी, शुएब साहब के साथ मैं पहले भी काम कर चुकी हूँ एक शॉर्ट फिल्म में, लॉन्ग डिस्टेंस में। उन्होंने जब मुझे ये कैरेक्टर ऑफर किया, सबसे पहले मैंने पूछा कि इस फिल्म में मेरे ऑपोजिट, जिनके साथ मेरा बहुत ज़्यादा काम है, सारे का सारा काम है, वो एक्टर कौन है। तो उन्होंने कहा अहमद अली अकबर। तो स्क्रिप्ट मैंने बाद में सुनी थी, तो जब मुझे अहमद अली अकबर का पता चला, क्योंकि वो एक बहुत ही मंझे हुए आर्टिस्ट हैं और बड़ी रूह से काम करते हैं, तो मैंने फ़ौरन से हाँ कर दी। और मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे अहमद के साथ काम करने का, स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला। तो ये वजह थी। इस फिल्म की सबसे ख़ास बात ये है कि मैं रेशम 15 साल के बाद किसी अच्छे प्रोजेक्ट में नज़र आऊँगी, उसमें मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत सिलेक्टिव हूँ, मैं बहुत थोड़ा काम करती हूँ और मेरी कोशिश होती है कि जब भी मैं किसी किरदार में नज़र आऊँ लोगों को, अपने चाहने वालों को, तो वो किरदार बहुत मजबूत होना चाहिए। तो ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग वुमेन का कैरेक्टर है जो कि मैंने गुंजल में अदा किया है। तो इसमें वो तमाम लवाजमात हैं जो एक एंटरटेनिंग फिल्म में होने चाहिए। जहाँ चाइल्ड लेबर की बात की गई है इस फिल्म में, तो वहाँ इस फिल्म में, गुंजल में, थ्रिलर भी है और एंटरटेनमेंट भी है। तो ये ख़ास बात है। तो मैं तमाम देखने वालों से कहूँगी कि प्लीज़ आएँ और इस फिल्म को ज़रूर देखें। आसिम, मेरा तजुर्बा बहुत अच्छा रहा, बहुत प्यार मिला, बहुत इज्जत मिली और जो जो मुझे सेट पे चाहिए था इन्होंने मुझे प्रोवाइड किया। मुझे जो मतलब मेरा दिल करता था कि मुझे ये खाने को चाहिए, मुझे बहुत पैम्पर करते थे पूरी टीम गुंजल की। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी, ख़ास तौर पे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की। और अहमद अली अकबर ने बहुत अच्छा काम किया है और आमना लियाज के साथ बहुत मज़ा आया काम करके। तो मेरा बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस पूरी टीम के साथ। देखें इतनी बड़ी स्टार कितनी इज्जत देती हैं। इट्स अमेजिंग और आई एम सो प्राउड टू हैव वर्क विद हर। क्योंकि जब मैंने पहली दफ़ा पूछा, मैंने कहा तुमने ये फिल्म साइन क्यों की और कैसे की, उसने कहा मुझे जब पता चला कि अहमद अली अकबर इसमें है तो मैंने स्क्रिप्ट भी नहीं देखा, मैंने कहा मैंने काम करना है इस लड़के के साथ। हाँ बिल्कुल। आई एम हम्बल्ड एब्सोल्युटली। इट्स जस्ट सच अ ग्रेट फीलिंग टू हियर दैट। और ये शर्माती नहीं है कहने से, हर जगह कहती हैं। तो अल्लाह उनको बस खुश रखे। नहीं, वो बहुत खुश हैं। और अभी आपकी जो स्क्रीनिंग हो रही है उसकी भी पूरी तैयारियां कर रही हैं। डिज़ाइनर्स को कॉल जा रही हैं, अच्छा मेरा आउटफिट रेडी किया है कि नहीं। सब कुछ उसकी तैयारियां हो रही हैं जी। अच्छा जी, म्यूज़िक की हम बात कर रहे थे फिल्म में, और रेशम के अभी हमने जिक्र किया इस फिल्म में है। तो रेशम की जो पहली फिल्म थी वो थी जीवा, अच्छा, जो कि रिलीज़ हुई थी और उसके बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग्स थे। तो हमारे शो में म्यूज़िक का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होता है। वी हैव अ लाइव परफॉर्मेंस। और आज चूँकि ये फिल्म का शो है, फिल्म बेस्ड शो है, तो हमने वो वाला गाना जो है आपके सामने हम पेश करेंगे। और उसके लिए एक बहुत ही हमारी टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं रोज़मेरी, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया है और वो यहाँ आके परफॉर्म करेंगी। सो लेट्स इनवाइट रोज़मेरी। चुरा लो तुझे, अपना बना लो तुझे।
शुक्रिया। सजी है कहकशां सितारों का जहां, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है फिल्म के डायरेक्टर शोएब सुल्तान साहब ने और निगत अकबर शाह जो कि प्रोड्यूसर हैं। जी वेलकम। थैंक यू। अच्छा, आपसे मैं पूछूंगा कि आप यूएस बेस्ड हैं, तो आइडिया कैसे आए एक फिल्म को प्रोड्यूस करने का? इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का आइडिया 2020 में हमने एक साथ एक फिल्म बनाई थी मेंटल हेल्थ एंड सुसाइड के ऊपर, दरिया के इस पार के नाम से। ओके। और हम चाह रहे थे कि कोई एक मेंटल हेल्थ के ऊपर एक डिस्कोर्स क्रिएट हो। उसकी सक्सेस को देख के, क्योंकि वो बहुत फेस्टिवल में चली और हमने पाकिस्तान सेनेट स्टैंडिंग कमेटी फॉर ह्यूमन राइट्स में भी उसकी एक स्क्रीनिंग की और उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटीज़ में उसकी स्क्रीनिंग की। तो उसकी सक्सेस को देखने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि दूसरा सब्जेक्ट मेरे दिल के करीब कौन सी है। ओके। और उसको किस तरह मैं ऑडियंस तक पहुंचा सकती हूँ। और डेफिनेटली अदरवाइज़ लोग तो बुक भी पढ़ सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन लोग चाहते हैं कि वो स्टोरीज़ देखें। कहानियाँ बहुत हमारे दिलों में एक जगह कर जाती हैं। इस वजह से ये फिल्म का कॉन्सेप्ट आया। और फिर इकबाल मसीह हमारी पाकिस्तानी हीरो हैं और उसको आई फेल्ट लाइक इट्स टाइम टू टेल हिज अ स्टोरी। तो हमने इकबाल मसीह के ऊपर मबनी ये स्टोरी, इट्स फिक्शनलाइज्ड लेकिन बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। अच्छा शोएब साहब, आपसे मैं पूछूंगा कि आपके पास जब ये कॉन्सेप्ट इसके ऊपर फिल्म बनाने का आया, तो आप जब कास्टिंग कर रहे थे तो ये कास्ट क्यों आपने सेलेक्ट की? अच्छा, मैं क्योंकि स्क्रिप्ट आया नहीं, एक्चुअली मैं और निगत कीप ऑन डिस्कसिंग टुगेदर, वी कॉन्सेप्चुअलाइज दिस होल आइडिया टुगेदर। तो मैं शुरू से ही ज़ाहिर है इस प्रोसेस का हिस्सा था, हम लोग डिस्कस करते थे और ज़ाहिर राइटर्स ऑन बोर्ड आए और राइटिंग का एक प्रोसेस शुरू हुआ। तो मैं पहले भी एक दफ़ा जगह बोल चुका हूँ कि एक 1 पेज सिनॉप्सिस नहीं सिर्फ और उसमें एक शहबाज भट्टी का किरदार है कि उसकी नज़र से हम ये कहानी सुना रहे हैं। तो जब वो किरदार जो मटेरियलाइज हुआ ऑन पेपर, तो सिर्फ मुझे अहमद नज़र आए उस किरदार को करते हुए, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो ही वॉज माई फर्स्ट चॉइस। मैंने इनको अप्रोच किया, फिर ये ऑन बोर्ड आ गए। हमारे ख्याल में हमारी खुशकिस्मती है। फिर आमना इस तरह मेहर के रोल के लिए आमना वॉज द फर्स्ट चॉइस। ओके। तो वही आमना को भी इस तरह ही, जिस तरह इन्होंने भी थोड़ी सी कहानी सुनाई है कि कैसे इनको अप्रोच किया और कैसे वो बातचीत शुरू हुई। तो मैं इस मामले में कहूँगा कि कास्टिंग एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है, लेकिन ये कि जब वो प्रोसेस हुआ और जब एक्टर्स को अप्रोच किया गया एंड व्हेन दे हर्ड देयर रोल्स, और जब उनको उनके साथ जो इशू भी हम बात कर रहे हैं और जिस तरह हर करेक्टर डिज़ाइन किया गया इस फिल्म में, वो इतना इंपॉर्टेंट है कि एवरीवन फेल्ट फॉर इट। सो और उनकी मेरा ख्याल है अंडरस्टैंडिंग और लाइकिंग की वजह से इट एबल टू हैपन। अच्छा, क्योंकि ये एक पीरियड फिल्म है, आपने एक एरा दिखाया, एक टाइम दिखाया है, तो उसको स्क्रीन पे दिखाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? बहुत ज़्यादा। To create 90s was a task. Okay. Not only with respect to the look, जिस पे बात की आपने पहले भी, या कॉस्ट्यूम, मेकअप, ये तो एक इंटेग्रल हिस्सा था ही, उसको फिर भी आप कर सकते, लेकिन लोकेशन, एनवायरनमेंट पूरी, क्योंकि लाहौर, हम ये फिल्म लाहौर में बेस्ड है मोस्टली, तो लाहौर बिल्कुल चेंज हो चुका है, वी ऑल नो। और 90s के लाहौर को रिक्रिएट करना, और हमने ओरिजिनल लोकेशंस पे शूट किया है, सेट्स नहीं है। तो आई कॉल इट सेटअप्स, क्योंकि जो ओरिजिनल लोकेशंस होती थी, जब लोकेशन की स्काउटिंग, उनकी सिलेक्शन में बहुत टाइम लगा, हमें बहुत प्रोसेस था। इसकी प्री प्रोडक्शन वाज द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द होल प्रोसेस, और उसमें हमने बहुत केयरफुली उनको सिलेक्ट किया कि जो कॉम्प्लीमेंट करते हैं हमारी फिल्म को, हमारी फिल्म के एनवायरनमेंट को के साथ जाता है, जो नरेटिव को सूट करता है, तो वो उनको फिर ज़ाहिर आप क्रिएट करते हैं, कुछ में कुछ एलिमेंट्स ऐड करते हैं। तो आर्ट टीम का जो है बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है इसमें, उसको मेक इट हैपन। तो लुक उसकी जो है उस तरह से फील आए कि वो आपको वो लगे कि आप उस एरा की कोई रीलिव कर रहे हैं इन अ वे। ओके, आपसे मैं सवाल करूंगा कि हम ये फिल्म देखने क्यों चाहें? इसमें क्या ख़ास बात है कि जो ऑडियंस आए देखने सिनेमा हाउस में? मेरा ख्याल है सब ने कवर किया इस बात को। इसमें एंटरटेनमेंट है, क्योंकि बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस हैं। अहमद अली अकबर हैं, आमना हैं और रेशम जी, उन्होंने ऑलरेडी कह दिया, स्टार कास्ट तो है। और इसमें एट द सेम टाइम ऐसा है कि ये इशू बेस्ड फिल्म तो है, इसमें हमने एक मौजू को डिस्कस ज़रूर किया है, लेकिन उसको ऐसे अंदाज में किया है कि लोगों को हमने प्रीच नहीं किया है कि दिस इज़ अ प्रॉब्लम, यू हैव टू थिंक अबाउट दिस 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 दिस, नॉट लाइक दैट। इट्स लाइक सबलिमिनल वे में एक मैसेज है, ये इस फिल्म का सोल है। बट ऑन द अदर साइड, लाइक ओवरऑल इट्स एंटरटेनमेंट पैक्ड परफॉर्मेंस।
एक विजुअल है, ब्यूटीफुल विजुअल। हमने कलरिंग का, ग्रेडिंग का ख्याल रखा है। एरा जो क्रिएट किया गया है उसका जो प्रोडक्शन हुआ है वो अच्छा हुआ है, और उसके साथ म्यूज़िक देने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है कि सबसे अच्छी बेहतरीन म्यूज़िक हो। और उसमें जो सॉन्ग्स हमने डाले हैं दे टेक द नैरेटिव्स फॉरवर्ड। ऐसा नहीं है कि ऑफ कोर्स देयर इज़ नो आइटम सॉन्ग्स और लव लाइक जो होता है रोमांस, वो नहीं है, लेकिन उसके साथ एक थ्रिलर है जो हमारे बच्चे आजकल पसंद करते हैं। तो इस तरह का फुल ऑन परफॉर्मेंस पैक लाइक एक एंटरटेनिंग फिल्म है। तो इस वजह से लोग आएँ, इसको देखें। हर एज, हर ग्रुप के बच्चे आ सकते हैं, कोई भी एज ग्रुप में है, सब इसको पसंद कर सकते हैं। और फिर एट द सेम टाइम दे विल गो बैक होम विद समथिंग टू थिंक अबाउट। हाउ वंडरफुल इज दैट। अच्छा जी, अब वी हैव कम टू द एंड ऑफ द शो। मैं चाहूँगा कि आप फिल्म के बारे में एक एक बात कीजिए व्यूअर्स के साथ, कि जो आपको देख रहे हैं इस फिल्म के बारे में अगर कुछ बताना चाहते हैं। ये एक बहुत अच्छी फिल्म है और मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है कि पाकिस्तानी ऑडियंस या दुनिया भर में, इनफैक्ट फेस्टिवल्स में भी हमारी फिल्म गई है, और जहाँ जहाँ से हमें फीडबैक आ रहा है वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। तो मैं चाहूँगी कि हमारी ऑडियंस भी इस फिल्म को एक्सपीरियंस करे एंड यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। अहमद, आप कुछ कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि अक्सर मैं जब भी आवाम से मिलता हूँ, फ़ैन से मिलता हूँ, वो कहते हैं किसी हीरो को सेलिब्रेट करें, किसी इशू पे बनाएं, एंटरटेनिंग फिल्म बनाएं। आई थिंक इसमें तीनों चीज़ें हैं। एक हम हीरो की लेगेसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक बहादुर इंसान जिसने चाइल्ड लेबर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, और हमें पता होना चाहिए कि वो कौन है, उसकी ज़िंदगी कैसी थी, एक्टिविज़म कैसी थी, डेथ के राउंड क्या कुछ हुआ, और फिर एंटरटेनिंग है। मुझे परफॉर्म करने का मज़ा आया, तो यकीनन आप सबको देखने का मज़ा आएगा। हाउ अमेजिंग इज़ दैट। अच्छा जी, एक और सरप्राइज मैसेज है आप सब के लिए, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमजा अली अब्बासी एंड दिस इज़ अ ह्यूज शाउट आउट टू द फिल्म गुंजल। एक बहुत ही ज़बरदस्त पाकिस्तानी फिल्म आ रही है। उसका ट्रेलर यूट्यूब पे देखा, बहुत अच्छा लगा। इट हैज़ अमेजिंग स्टार्स इन इट। रेशम जी हैं इसमें, अहमद अली अकबर हैं इसमें। सो प्लीज़ गो वॉच इट, आई विल ऑल्सो गो वॉच इट। बेस्ट ऑफ लक टू द फिल्म गुंजल। थैंक यू। ये देखें, जब मुझे पता चला कि मेरे इतने पसंदीदा प्यारे गेस्ट आ रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि मैंने उनके लिए कुछ गिफ्ट्स अरेंज ना किए हों। आमना मुस्तरद मिसबा की तरफ से ये गिफ्ट बॉक्स, थैंक यू, और ये सोवेनियर हमारे शो का। थैंक यू। और अहमद, ये मुस्तरद मिसबा की तरफ से। थैंक यू। Amazing. I think as actors, this line of cosmetics is a must for all of Nikat, us. this is for you. Thank you so much. और शेफ साहब, क्या आपकी अगली फिल्म? Thank you so nice of you. अच्छा, जाने से पहले योर थॉट्स बीइंग ऑन दिस शो, आप लोगों को कैसा लगा? Full of surprises. The song. Thank you so I much. think it was different. Whatever we did a lot of promotion Yeah. till date, and this was very different and unique. Yeah, We very loved it. different show. बहुत मजा आया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए स्टार इन स्टाइल सीज़न 4 ओनली ऑन PTV होम। अल्लाह हाफिज़। फैशन के है रंग, सब है मेरे संग, क्यों ना हो मेहरबान सितारों का जहां, चाहे जो नजर उसकी हो कदर, लबों पे उसका सितारों का जहां, सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी